इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दूसरे की उन्नति को देख करके भी अपनी उन्नति नहीं थी, इसलिए यदि उन्नति चाहते हैं तो उनकी उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए। किंतु उनकी इस उन्नति में क्या कारण है सोच लेना चाहिए, और मेरी उन्नति में क्या कारण है ये सोच लेना चाहिए। केवल अपना अपना देखने से भी कई बार हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सही कारण क्या है। सही कारण की खोज के लिए हमेशा हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों रख करके ही सोचा जाता है। तो आज आपके सामने एक ऐसा पक्ष ला करके रख रहे हैं, आपके पंख थोड़े से अच्छे उड़ने लायक हो जाए। ये भी ध्यान रखें, एक आँख से हम देख सकते हैं, एक पैर से भी हम चल सकते हैं, किंतु एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। इसलिए एक पंख को इधर उठाया जाता है तो एक पंख इधर उठाया जाता है। इस प्रकार करते करते हम उन्नत हो सकते हैं। बहुत वैभव देखने से और अपने पास भी बहुत वैभव है, इसको देखने से भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। दूसरे के सामने हम 21 सिद्ध हो और दूसरा 19-20 हो, कैसा लगेगा? हाँ, इसमें कुछ लहर सी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? प्राय करके दूसरे की उन्नति को सहन करना बहुत मौलिक धर्म माना गया है। यदि उसमें आप असल में
ये भाव नहीं करते हैं तो आप स्वयं की उन्नति कैसे कर पाओगे। बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है, हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे पास रहने वाले के हमसे कम रह जाए, ताकि क्या रक्त संचार शरीर का ठीक चलता रहे। दूसरे के कारण, दूसरे की अवनति को देखने से कई लोगों को अपना रक्त संचार बढ़ता हुआ नजर आता, स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता। और अपने यदि समकक्ष रह जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही एक उदाहरण जो सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है, जिन महिम दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा के देखने से अच्छी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन की शंका, बहुत दिन का संदेह, बहुत दिन की धारणा अपने आप ही शांत हो जाती कि मैं गलत था। अब समूह शरण में जाने के लिए सौधर्मेंद्र मान लो अपने परिवार को संकेत देता है कि अल चलना है। सभी परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं, किंतु परिवार के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, परिवार में रहते हुए भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा मानने के लिए आनाकानी करते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा, स्वीकार करना तो पड़ेगा। तो वह भी व्यक्ति सौधर्मेंद्र के साथ हो लेता है, होना पड़ता है। मन कहता है चलो अब क्या करें, बड़ों के साथ रहते हैं तो छोटों की हालत बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन यह भी एक तथ्य है। चला और जाकर के सौधर्मेंद्र सर्वप्रथम सभी देवों को चमत्कृत कर दिया और भगवान के सामने सारे जो स्वर्गीय वैभव को बिखेर दिया और स्वयं तांडव नृत्य करने लगा। जिन देवों के गर्दन हिल नहीं रहे थे, वो भी बच्चे तो है ना, जब पढ़ते हैं उनको ऐसे करने के लिए कहा जाता है। यूं यूं भी करते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि उससे पढ़ने में अथवा मुखाग्र करने में लय आता है। उस लय के कारण भीतर बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग देव और सौधर्मेंद्र लीन हो गया नृत्य में, और उस नृत्य के लिए सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं। देव लोग प्राय करके ताली नहीं बजाते, लेकिन यह तो बजाने का ही अवसर है, नहीं वो छूट ही नहीं सकता। रसोई बनाई हमने और खा रहे ये लोग।
कोई बात नहीं, ये उन सब लोगों को स्वाद यदि आ जाता है, इसी का नाम तो साधुवाद है। इसका हिस्सा हमें भी तो मिलेगा। तब वह कहता है मैं गलत था, आज मेरे देव भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं, इस वैभव को धूल की भांति चढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। आप गिन करके चढ़ाते हैं, नहीं समझे? जैसे किसान रोपा गिन करके लगाता है, बीज बोता है, ताकि वह फसल अच्छी आ जाए। किंतु सौदर्मिंद्र, ये सब धूल है, धूल। यह भूल थी हमारी, धूल को हम स्वयं ही चढ़ाते थे अपने ऊपर। नहीं, ये जो हमारे प्रभु 4 अंगुल आसन से ऊपर, और वह सिंहासन कहीं भी नहीं मिल सकता, ऐसा सिंहासन, उसके ऊपर बैठ करके भी 4 अंगुल अधर में हैं। ये इस धूल को छूते नहीं। और आप लोग इस धूल को रख करके और डिब्बे में बंद करके लोगों को लोग देखने ले कहाँ रखा है। अरे सरकार की जो पुलिस होती है वह मशीन लगाती है तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर धूल है। तब जाकर के प्रभु के चरणों में वह नमोस्तु करता है। जो सौदर्मिंद्र के साथ आना पड़ा था, बहुत अच्छा हुआ। यदि नहीं आता तो मेरा यह जीवन बेकार ही चला जाता है। अब आप ही लोग देख लो, जिनेंद्र भगवान की महिमा का दर्शन क्या होता है। अभी यहाँ पर केवल एक लिपि के रूप में है, एक चित्र के रूप में है। इसी को देख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। साक्षात यदि मिलेगा जिन महिम दर्शन, तो उसकी तो महिमा हम कह नहीं सकते। सौदर इंद्र भी लट्टू हो गया है। दक्ष शक्र सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मय। वह बाल रूप को देखा। आज समूह शरण में कैसा रूप को देखा, भीतरी और बाहरी क्या अंतर है सब समझ में आ गया। भीतर वह रत्नत्रय से ज्योति जल रही है। 4 घाटिया कर्मों का नाश हो गया। फल स्वरूप असंख्यात देवी देवता तिर्यंच मनुष्य सभी खचाखच भरे हुए हैं। एक से एक दृश्य समूह चरण में हैं देखने को, किंतु किसी की भी दृष्टि उन ओर नहीं है। केवल सिंहासन के ऊपर बैठे समूह शरणस्थ प्रभु की ओर दृष्टि है। और प्रभु की दृष्टि आप लोगों की ओर नहीं, किंतु नासा दृष्टि है। ऐसा क्यों? नासा दृष्टि क्या है? न आशा इति नासा।
नासा जिस आशा से रहित जिसकी नाशा हो गई है, ऐसे नाशा दृष्टि वाले प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। आपको देखने से मिलने वाला क्या है? एक बार भी ये वैष्णव दर्शन प्राप्त होता है तो आचार्य कहते हैं मुक्ति तो अवश्य मिलेगी एक दिन। ऐसी यह दृष्टि है। अब ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। कल तो देवों के रिद्धि सिद्धि देख करके सम्यक दर्शन हुआ। आज देवादिदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, अपना किरीट चढ़ाता हुआ मैं अपने देव को भी देख रहा हूँ। वास्तविक देव तो सामने बैठे हैं और वह देव के ये दास के समान हैं। मैं इन्हीं को देव मानता आया और तब से इस वैभव को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य नहीं, किंतु जिससे भव नष्ट हो जाए ऐसा वैभव तो यह तीर्थंकरों के चरणों में है। आप लोगों को जाना चाहते हो आप वहाँ पर? हाँ, पहले यहाँ पर अपने अपने मुकुट चढ़ाना सीख लो, फिर बाद में मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम झोली लेकर के जाओगे तो ठीक नहीं, क्योंकि झोली तो झोली है। आप उसमें कुछ न कुछ समय के बाद उसमें से छेद पड़ जाएगा तो सारा का सारा आपका नीचे चला जाएगा। ऐसे आप झोली नहीं, किंतु जो स्वरूप है तद्गुण लब्धये सदा वंदे। हे भगवान, आपके गुणों के समान ही हमारे गुण भी प्रकट हो जाए। हम चाहते नहीं आपसे, बस जैसे आप में प्रकट हो गए हैं वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकट हो जाए, और कुछ भी दर्शन का उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की महिमा देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा यह दर्शन हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध हो बना रहे, और एक दिन हम रत्नत्रय को पूर्ण प्राप्त करके उन्हीं जैसे महावीर भगवान जैसे 24 भगवान जैसे हमारा भी स्वरूप प्रकट हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन विंध्या एनजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर।